पीएफ पासबुक इसे डाउनलोड करना और इसे चेक करना हर कोई नहीं जानता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने मात्र एक फ़ोन से कैसे अपना पीएफ का पासबुक डाउनलोड करेंगे और उसे चेक कैसे करेंगे। चाहे आपने कितने भी पैसे निकाले हों, आपके कितने पैसे पे आपका पीएफ कटता हो या फिर आपका पेंशन कितना है, उसमें सारे हर एक चीज़ उसमें कवर करेंगे जो उसमें डिटेल्स होती हैं। तो एक एक करके सारी डिटेल्स मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। देखो, पीएफ के पासबुक को डाउनलोड करना और पीएफ के पासबुक को कैसे चेक करते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई वीडियो चलाऊं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो सबसे पहले देखो, हमें जरूरत पड़ेगी एक फ़ोन की। जैसे मेरे पास एक अभी फ़ोन है, इस फ़ोन से मैं एक ऐप डाउनलोड करूंगा जिसका नाम है उमंग ऐप। इस उमंग ऐप को आपको भी डाउनलोड कर लेना है। आप देख रहे होंगे इधर उमंग ऐप आपको दिख रहा होगा। ये ऐप हर किसी को डाउनलोड करना है। इसी ऐप के माध्यम से ईएसआईसी या पीएफ या और बहुत सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो आपको इस ऐप को हमेशा अपने फ़ोन में रखना है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल्स होती हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, उमंग ऐप डाउनलोड करना है। उसे इंस्टॉल करके आपने उसे रजिस्टर कर लेना है अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से या ईमेल नंबर के माध्यम से। एम पिन बनेगा, एम पिन से आप उसे सब कुछ रजिस्टर करके उसके बाद फ्रेश आपको उमंग ऐप खोलना है। इसी इंटरफेस के साथ खुलता है। इसमें आपको ऊपर सर्च दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इस सर्च में आपको आना है और इसमें लिखना है ईपीएफओ। ईपीएफओ अगर आपको इस सर्च हिस्ट्री में कहीं दिख जाए तो आप उसी पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं दिख रहा है तो आपको ईपीएफओ लिख देना है यहाँ पे, ईपीएफओ, और सर्च करना है। नीचे डिपार्टमेंट्स में आपको हमेशा यही मिलेगा, ईपीएफओ। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपके पास इस तरीके की इंटरफेस खुलती है। हमें डाउनलोड करना है पीएफ की पासबुक और उसे चेक करना है कि इसमें कितने पैसे क्या क्या कहाँ कहाँ बचे हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास ऊपर ही पीएफ पासबुक दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे हमारा इवन नंबर पूछेगा। इसमें खास बात यह है कि आप यहाँ इवन नंबर डालेंगे ना, यहाँ पासवर्ड बनाने की झंझट है ना कुछ बनाने की झंझट है। इवन नंबर डाला और आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपके पास आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जिस बेस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड बनाने की कोई चिंता नहीं है यहाँ पर। इवन नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंड ओटीपी और एसएमएस। तो यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, तुरंत ही ओटीपी आ जाता है, हर किसी के फ़ोन में आएगा तुरंत ही, अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तब। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो नीचे रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है, रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपके पास फिर से एक ओटीपी आ जाएगा। ये देखिए, ओटीपी के बाद मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ 3 कंपनी दिख रही है। इन तीनों कंपनी में आप जिसका भी चाहें पीएफ का पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कोई भी डाउनलोड कर लूं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है जिसका मुझे चेक करना है। सबसे नई कंपनी, यानी जो हाल फिलहाल में आपने कंपनी ज्वाइन की है या छोड़ी है, सबसे ऊपर दिखती है। और सबसे पहली कंपनी, फर्स्ट टाइम जॉब की, आपको सबसे नीचे दिखेगी। और बीच बीच में जो आपने काम करके छोड़ा होगा वो बीच में दिखेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं कोई भी एक पासबुक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये सेंटर वाली मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा पीएफ का पासबुक खुल चुका है। मेरा यहाँ नाम सब कुछ, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट कोड और मेरा फंड, ये देखिए सारी डिटेल्स यहाँ दिख रहा है। अभी भी बता रहा है कि यहाँ पर आपके 13,521 रुपये बचे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, इसकी असलियत ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं नीचे चलता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर दो सेक्शन मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला लिखा हुआ है डिपॉजिट और दूसरा लिखा है विड्रॉल। तो इनको भी हम पहले देख लेते हैं। देखो, डिपॉजिट में आपकी तरफ से जो पैसा जमा होता है वो इस कॉलम में दिखता है, और कंपनी की तरफ से जो पैसा जमा होता है वो ये दिखता है। तो ये दोनों फंड्स होते हैं। और विड्रॉल में हम ये देखते हैं कि देखो कितना आपने पैसा निकाला, ये पैसा निकाला, ये पैसा निकाला। और साथ में आगे अगर स्क्रॉल करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। जैसे पेंशन का फंड नहीं दिखता है कि आपने कितना निकाला कितना नहीं निकाला। वो सिर्फ क्लेम पैरा या ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना यहाँ पर, इससे दिखता है। क्लेम अगेंस्ट पारा 692, इससे पता लगता है कि आपकी क्लेम का एडजस्टमेंट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर पीएफ का पासबुक डाउनलोड करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और ये देखिए, पीएफ का पासबुक जो है डाउनलोड हो गया। किसी भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा पीएफ का पासबुक खुल चुका है। इसमें मेरा नाम और सारी डिटेल्स भी आपको इसमें दिखेंगी। अभी जो मैंने खोल के दिखाया था, इसमें आपको
4 कॉलम मिलेंगे मुख्यतः, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने पर्टिकुलर यानी इसमें किस वजह से कितना पैसा कब जमा हुआ है, कैसे निकला है, किस महीने का जमा हुआ है, तो इस बारे में एंट्री होती है। दूसरा कॉलम इसमें ये होता है कि आपके पीएफ डिपॉजिट किस किस रूप में हुए हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रूप में। ये 2 सेक्शन हमें बताता है इसमें, जो डिपॉजिट दिया हुआ है ना, तो ये 2 सेक्शन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के। तीसरा सेक्शन इसमें विड्रॉ का होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपने किसके सेक्शन से कितना पैसा निकाला है, एम्प्लॉय के खाते से या एम्प्लॉयर के खाते से पैसा निकाला है। और लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना, इसमें ये बताया जाता है कि आपके पेंशन में कितना पैसा कंपनी ने जमा कराया है। तो ये अमाउंट 1080 रुपये मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ। जब अक्टूबर 2018 में मेरा पैसा जमा हुआ था, ये पैसा इतने पैसे के बराबर कंपनी ने 2 हिस्सों में जमा किया। पहले 750 रुपये और 330 रुपये, इसको जोड़ेंगे तो 1080 रुपये आएगा। यानी इस तरीके से कंपनी हमारे पैसे जमा करने हुए के बराबर वो पैसे जमा कर दे, यानी जितना हमने पैसा जमा किया उतना ही कंपनी ने जमा किया। तो इस तरीके से कंपनी के 2 हिस्सों में पैसे दिखते हैं। अब तो कई पासबुक में ये भी दिखता है कि कंपनी ने 5,000 या 10,000 या 20,000 कितने रुपए पे पैसा आपका जमा किया है। तो मैक्सिमम 15,000 रुपये पे आपका पीएफ कटता है, 1,800 रुपये, उससे ज़्यादा आपका पीएफ कभी नहीं कटेगा। उसके बाद देखो हमें नीचे आना है, नीचे आकर हमें कुछ चीज़ें और चेक करनी है। जैसे मैंने आपसे बताया कि आपके कुछ पैसे निकासी जो होते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, आप पैसे निकाल लेते हैं, तो वो कैसे चेक किया जाता है। तो ये देखिए पारा मैंने आपको बताया था ना, क्लेम अगेंस्ट पारा 692 करके है। तो निकासी वाले कॉलम में आप आएंगे ना नीचे सबसे पहले, तो विड्रॉ वाले कॉलम में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, कुछ पैसे निकले हुए दिखेंगे, तो आप समझ जाओगे कि पैसे निकले हुए हैं। तो मैं इसे नीचे करके देखो लेके आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ दिख रहा है सब कुछ कि पैसे निकले हुए हैं। सबसे नीचे एकदम से नीचे आ जाओगे तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि कितना पैसा निकला हुआ है। ये देखो इसके बीच में मुझे इंटरेस्ट भी पेड किया गया है, यानी मेरा जो फंड है वो सारा का सारा निकाल लिया गया है। ये अमाउंट प्लस 13,521 रुपये। अगर आपके पीएफ डिपार्टमेंट ने आपके पैसे पर इंटरेस्ट पेड कर दिया है विड्रॉ के बाद, तो आपका फुल एंड फाइनल हो चुका है, सब सेटलमेंट हो चुका है। अब आपका कोई भी फंड पीएफ के पास नहीं पड़ा हुआ है। इस बात के लिए आप बेफिक्र हो जाइए। या कभी आप ये सोचें कि मेरा फंड दिख रहा है, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था कि आपको ये लग रहा होगा कि मेरा फंड बाकी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 13,521 रुपये दिख रहा है ना बैलेंस में, ये एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही आपने निकाल लिया होता है। पेंशन वाला आपके लाइफ टाइम तक, जब तक आप एक्सपायर नहीं हो जाते, यानी आप चेक करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा, जब तक आप एक्सपायर नहीं होंगे तब तक ये आपको दिखता ही रहेगा। अगर किसी और से भी दिखवाएंगे तो ये पैसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं है। तो इस वहम और इस भरम से दूर रहें कि मेरा पेंशन का पैसा बचा हुआ है, उसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा। आप जितनी बार फॉर्म डालेंगे वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने पीएफ के पासबुक को डाउनलोड करना और पीएफ के पासबुक को चेक करना सीखा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।